के साथ खड़े हो गए। I am very lucky to have a sister like my दीदी। उनको मत दिखाना, उनका आ जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं कर रही हूँ अब मायके से ससुराल जाने की तैयारी। तो सबसे पहले तो मेरे हाथों में लग गई है मेहंदी, और यहाँ अभी तक मैडम जी जो है सोई नहीं है। कब सोगी? आज मुझे नींद नहीं आ रही मम्मा। कोई बात नहीं। तो यहाँ ये है रक्षाबंधन वाला दिन और मेरी मेहंदी पूरी रच चुकी है अच्छे से। बहुत सुंदर सा प्यारा सा कलर आ गया है और मेहंदी भी बहुत प्यारी लगी हुई है। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे बनाने थे सुबह सुबह दही के बड़े। भैया एक रुई की बाती दीजिए। यहाँ सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, हर किसी का अपना अपना काम था। इधर पूजा हो रही थी, लड्डू गोपाल का स्नान हो रहा था। मैं चूँकि नहीं करा सकती थी इसलिए मैं यहाँ नहीं आज बैठ गई, अदरवाइज़ मैं साथ में लग जाती हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं आ गई थी दही बड़े की तैयारी में। पहले मैंने लड्डू गोपाल के लिए किसी दूसरे से छनवा लिया दही बड़ा, क्योंकि अवेलेबिलिटी अगर है किसी की तो मैं फिर उससे करा लेती हूँ। फिर बाकी मैं खुद बनाने आ गई थी यहाँ, और आप रियल वॉइस में सुन सकते हैं। दही बड़ा होता है बेहतरीन, बस नजर ना लगे। कहाँ? हाँ, कैसे पता? क्यों? ऐसे दीजिए, बनना नहीं फूल जाएगा। तो यहाँ बाकी तैयारी हो रही है, ये हो गई है मेरे बेटर की तैयारी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, और अभी तैयार होना है खुद मुझे भी फंक्शन में। ऐसे वाला करो। बस सब दही बड़े की तैयारी हो रही है, इधर बड़ा छन रहा है और गिन्नी आ चुकी है। जाके नहाओ, इधर दिखाओ, थोड़ा बड़ा दिखाओ, बड़े को दिखाओ। और बहुत अच्छा दही बड़ा बनेगा। ये देखिए सारी तैयारी हो गई और मैं बना रही हूँ दही बड़ा अपनी बहन अंजलि के लिए। मम्मा मुझे ले आ दो। मैं मारूंगी। टीका लगाओ, टीका ऊपर रखा लगाओ। टीका लगाओ। तो यहाँ पर गिन्नी ने बांधी राखी, लगाया उनको टीका। आरती वगैरह पहले से हो गई थी तो वो सूट नहीं हो पाया, तो मैंने कहा कोई नहीं, अब राखी बांधेगी तो सूट कर लेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे करवा रही थी उससे, और जो कि मैं हर साल करवाई हूँ, स्किप नहीं हुआ जब से गिन्नी हुई है। फर्स्ट डे से, यानी कि जब वो छोटी थी एकदम, मतलब कि मुझे लग रहा है मई में हुई थी, जून जुलाई अगस्त में, यानी 2.5 महीने की रही होगी, तब भी इसने कान्हा जी को राखी बांधी है। तो इसलिए मैं स्किप नहीं करती हूँ। मैंने भी बचपन से ही राखी बांधी है कान्हा जी को। तो अभी मैंने लेकिन जो है बस चढ़ा देती हूँ मैं राखी, और जो है बाकी राखी मैं फिर अपने भाई को बांधती हूँ। बट अभी गिन्नी कान्हा जी को राखी बांधी है। उसके बाद गिन्नी ने राखी बांधना था गिन्नी को, मतलब कि मौसी के जो बच्चे हुए हैं, यानी उसका जो भाई है उसको भी बांधा। तो गिन्नी ने फर्स्ट टाइम प्रॉपर अपने भाई को राखी बांधी है इस बार। तो अब लड्डू गोपाल की कृपा रही तो गिन्नी के पास भी एक भाई आ जाएगा, और वो उसको बहुत ज़्यादा इस फेस्टिवल का क्रेज़ है रक्षाबंधन का, इसलिए लड्डू गोपाल ज़रूर सुनेंगे, मुझे विश्वास है। तो बस वही बात है। और यहाँ पे बढ़िया से उसने मिठाई वगैरह खिलाने का वो किया कि मतलब मिठाई खाएगी, खुद खाएगी, सब चीज़ें खुद भी कर रही थी। टीका लगा रही थी तो लड्डू गोपाल को लगा रही थी, फिर अपने भी लगवा रही थी। तो सारी चीज़ें कॉम्पिटिशन में चल रही थी, ऐसा लग रहा था लड्डू गोपाल और गिन्नी का कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो फिर लेकिन मैंने बताया नहीं, वो भगवान जी हैं, छोटे हैं मगर भगवान जी हैं, तो मान गई। फिर अपना मंत्र वगैरह पढ़ी, और मंत्र बहुत अच्छे से बोलती है गिन्नी। अगर आप लोग उसके मुंह से सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये मंत्र है। और इस मंत्र को बहुत अच्छे से कहती है और बहुत अच्छे से उसे याद हो गया है। और बहुत सारे मंत्र हैं जो उसे याद हो गए, पर क्या होता है ना, रोज़ रोज़ की प्रैक्टिस में अगर नहीं हो पाता है तो वो फिर भूलने जैसा हो जाता है। तो
तो यहाँ पे कान्हा जी का जब सारी सेवा हो गई, सब हो गया, दूसरी वाली उसके खोल बाद के ये खिलाओ। देखिए मिठाई भी देखेगा, वो खुद भी वो अपने खोल मुंह रही में है। लगाने के लिए चलो आगे खिलाओ। याद करेगी, तो मैं उसे मना कर देती हूँ। तो बस इस तरह से जो है शुरुआत हुई थी रक्षाबंधन की हमारे घर में, मेरे मायके में। और उसके बाद क्योंकि हम लोगों को निकलना भी था, मेरे हस्बैंड आने वाले थे मुझे लेने के लिए, बट मैंने पहले से सोच रखा था कि उनको रोक के फिर नेक्स्ट डे ही निकलूँगी, क्योंकि मैंने अपना प्रस्थान निकलवाया था रक्षाबंधन के दिन का, पूर्णिमा के दिन, इस वजह से, क्योंकि मेरे यहाँ पर्टिकुलर सावन में बेटी आए तो सावन में ही जाए, फिर वो भादों में ना जाए, ऐसा नियम है। इस वजह से उसको फॉलो करना पड़ता है उस नियम को। पहले मंत्र बोलो। फिर यहाँ पर अंजलि आ गई थी और वो भी जो है गिन्नी के साथ मंत्र बोलो, शांत रहना, enjoy मंत्र बोलो करने लगी। गिन्नी। गिन्नी बहुत मस्ती कर रही थी, मंत्र वगैरह पढ़ रही थी। तो ऐसे सब करते करते रक्षाबंधन तेजी से बीतता आवाज नहीं आ रही गया। वीडियो और मेरा में। व्लॉग बहुत डिले हो रहा है, बहुत अब लेट चलो पड़ बोलो। पा रहा है, क्योंकि उसका रीज़न यही है कि मुझे इतना इस बार ट्रैवल करना पड़ा है, इतनी रातें जगी हूँ मैं कि मेरा मतलब खुद मुझे टाइम नहीं मिला। अब क्या बोलूँ मैं। और उसके बाद फिर मैं रेडी होके आ गई थी, मेरे पास सिर्फ यही साड़ी थी जो कि मैं पहनी, हालांकि मैं पहनना नहीं चाह रही थी क्योंकि थोड़ा हैवी हो जा रहा था, बट मैं ये मूल शांति के लिए लेके गई थी दीदी के घर। तो वहाँ पे मैंने दूसरी साड़ी पहन ली थी और फिर उसके बाद जो है मैंने कहा कुछ लाइट पहन लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, ये वाली ये पहन लेती हूँ आज। यहाँ इधर अंजलि भी तैयार हो गई थी, हम दोनों रेडी हो गए, हम लोग हो गए हैं रेडी एकदम फर्स्ट क्लास। दूर रखो। अच्छा सोते हुए मम्मी रेडी हो? लाओ गिन्नी, गिन्नी दे दो। क्या है लाओ दो। क्या है क्रिस, तुम कुर्ता पजामा क्यों नहीं पहने? जब सब लोग कुर्ता पजामा पहन रहे थे तो क्यों नहीं पहना तुमने? दिखाओ अपनी शकल इसी बात पे। बाली सब लोग पर्पल कुछ ज्यादा नहीं पहने। देखो राखी बांधने वाली बस थोड़ी ही देर में। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको और भी अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी। मैं रक्षाबंधन मनाने जा रही हूँ। वीडियो बना रहे, वीडियो तो बना दे। अरे भाई वहाँ रिकॉर्डिंग लगा के एकदम सेट करके रख दो। बाबू दिखा दो जीजा को, कितना तुम्हें आलस है भाई। तो यहाँ पर गिन्नी जो है अपने भाई को राखी बांध रही थी और रुचना वगैरह लगाई थी, बट अच्छे से उससे नहीं लगा था क्योंकि बेबीज़ भी बहुत छोटे हैं। मतलब जो बेटी है वो भी, मतलब दोनों बच्चे ट्विंस हैं तो बहुत छोटे छोटे हैं। बट मैंने पहले लड्डू गोपाल के बाद फिर गिन्नी ने ही राखी की शुरुआत करी। सबसे पहले आरव को राखी लगाई गई, आरव को राखी बांधी गई, रुचना लगाया गया। और अभी गिन्नी सीख रही है, छोटी है अभी, अच्छे से उतना नहीं कर पाती, तो मुझे उसकी हेल्प करनी ही पड़ी। तो यहाँ मैं उसकी हेल्प कर रही थी टीका वगैरह लगाने पे। मम्मी और मैं मिल के, मम्मी ने गोली ले रखा था और बच्चे अच्छे से तैयार हो गए थे, सुंदर से बन गए थे। फिर यहाँ पे गिन्नी ने अपने भाई को राखी पहनाई, बहुत अच्छी सी प्यारी सी लड्डू गोपाल की राखी लेके आई थी मैं, तो वही राखी जो है पहनाई गई। बट बच्चे उतनी देर कैरी नहीं कर पाते हैं मतलब ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं अभी। 1 मंथ ओल्ड ही बच्चे थे, 1.5 ओल्ड मंथ बच्चे थे, तो इस वजह से थोड़ा वो हो गया। अदरवाइज़ बहुत अच्छे से हो जाता सब कुछ, बट कोई नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर कैसे क्या होगा, बाकी भगवान की लीला। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे राखी बांधने के बाद गिन्नी ने काफ़ी टाइम ले लिया था एक्चुअली राखी बांधने में, क्योंकि वो उसके हाथ छूने में उसको डर लग रहा था, क्योंकि उसको अधिकतर डांटा जाता था मत छू मत छू। तो सोच रही थी आज ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, मैंने कहा नहीं भैया को राखी बांधनी, तो तुरंत हाँ वो बहुत एक्साइटेड थी। तो देखिए यहाँ पे वो राखी बांध रही है, बच्चे तो सो रहे हैं, इतना अच्छा टाइम होता है इस टाइम पे बच्चों को कुछ करना नहीं होता है। सबसे बढ़िया टाइम है जो बच्चों का वो यही है, छोटेपन का बचपन कभी इसीलिए लौट के वापस नहीं आता, कितना भी आप वो कर दो बट नहीं आता है। इधर दीदी भी जीजा को वीडियो कॉल पे दिखा रही थी रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन वगैरह। यहाँ पे गिन्नी ने भी बहुत सुंदर सी ड्रेस वेयर करी थी, जो कि इसके मौसा ने इसे गिफ्ट करी है, बहुत प्यारी लग रही थी। वो फ्रॉक सूट स्टाइल में और नीचे धोती पैंट थी, बहुत प्यारा सूट था। मे बी इसमें आपको दिख जाएगा अभी,
या पीछे आपने देखा ही होगा। और ये बच्चे के साथ इसी तरह खेलती, झकझोर देती है एकदम, इसीलिए इसको डांटा जाता है हमेशा। मोस्टली इधर से उधर से डांट पड़ती रहती है। तो यहाँ पे दोनों, इसके बाद मैंने वेदिका के हाथ से भी आरव को राखी बंधवाई। सबसे पहले गिन्नी ने बांधी, फिर वेदिका के हाथ से छुआ के राखी बंधवाई, क्योंकि वो तो बांध सकती नहीं है। फिर वेदिका और आरव की भी रक्षाबंधन हो गई। उसके बाद हम दोनों बहनों का ही रक्षाबंधन स्टार्ट होना था। तो यहाँ पर वही चल रहा था कि मतलब चलो अब बच्चे को वो करा जाए। हाँ, बच्चे को मिठाई नहीं खिला सकते क्योंकि हमारे यहाँ अन्नप्राशन का सेलिब्रेशन होता है। तो मैंने इसकी जगह पे एक ऑप्शन रखा था, मैं बच्चे के लिए मिठाई के डिब्बे की जगह दूध का पाउडर लेकर आई थी। दूध के पाउडर का डिब्बा आया था। सच बताऊँ, वो मिठाई के मुकाबले ही था, टक्कर में था। मतलब ये ना कोई सोचे कि सस्ते में निपट गए। और यहाँ पे फिर गिन्नी के भाई ने भी जो है गिन्नी को बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया था। स्टिक्स दी थी जो कि आप जॉइन करके कुछ बना सकते हो। और एक कार दी थी, लाइटनिंग कार थी, वो लाइट से पूरा चलती है। बहुत अच्छा प्यारा सा गिफ्ट मिला था गिन्नी को भी। बहुत खुश हो गई थी गिन्नी गिफ्ट पाके। तो दीदी ने ही सारा सब कुछ सोच के रखा था कि चलो आरव की तरफ से गिफ्ट दे दे, पहला रक्षाबंधन है उसका। तो गिन्नी बहुत हैप्पी थी, बहुत ज़्यादा। और सबसे प्यारा तो उसका ये बैग लग रहा था मुझे उस सारे गिफ्ट से। देखिए जो डिब्बा है ये मैंने गिफ्ट करवाया था, मतलब मिठाई के तौर पे बच्चे को मिला था। तो इस तरह से अच्छे से सेलिब्रेट हुआ था रक्षाबंधन का फेस्टिवल। तो यहाँ मेरे छोटे भाई ने मुझे दिया था साड़ी, और जो कि बहुत ब्यूटीफुल थी, लक्ष्मीपति की साड़ी थी और बहुत ही प्यारी थी वो साड़ी, लहरिया पैटर्न पे। और मेरे बड़े भाई ने दिया था मुझे कैश, जो कि जीपे आजकल है। तो इस तरह से रक्षाबंधन हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो मेरा थोड़ा लेट अपडेट हो रहा है बिकॉज़ मैं मतलब ट्रैवलिंग में ही रह गई थी, तो इतना अपडेट नहीं हो पाया। तो इसी वजह से तो मेरे चैनल को गुल्ला चुरा खाते हो यहाँ नहीं। तो यहाँ मैं आ गई थी राखी बांधने, जहाँ मैंने पहली राखी बांधी है। मतलब जब मेरा भाई नहीं हुआ था तो मैं इन्हें भाई मानकर राखी बांधती आई थी। मैं रिश्ता आज भी निभा रही हूँ, और ऐसा ही करना चाहिए। अगर आपने किसी को राखी बांधी तो वो रिश्ता आप निभाइए, फिर उसे बीच में ब्रेक नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। फिर यहाँ पर मैं वापस आई तो देखा यहाँ पर मतलब चच्चू लोगों की राखी चल रही थी। मतलब मेरी बुआ आई हुई थी तो उन लोग अपना राखी सेलिब्रेशन कर रहे थे। फिर उसके बाद मैं निकल गई थी अपने ससुराल के लिए, यानी अपने घर आने के लिए लखनऊ। तो यहाँ से मेरा व्लॉग होता है एंड, और मैं अपनी बहन के साथ आई क्योंकि उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करते हुए मुझे जाना था, क्योंकि उसको जाना था अहमदाबाद। तो उसकी फ़्लाइट थी, तो यहाँ से उसको फ़्लाइट लेनी थी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।